जी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा कमजोर रहा था इंडिया अलायंस के भी। लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद भी अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक रहा होता तो शायद पिछली बार 2020 में इंडिया महागठबंधन की सरकार बन गई होती। सवाल वही का बना हुआ है अभी तक, वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आप ये बात मान रहे हैं? इस बार भी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई नहीं, है। लेकिन फिर भी चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त फूफा की तरह मुंह फुला करके बैठ जाना, वो नाराजगी जो कांग्रेस ने दिखाई तेजस्वी को के नाम का ऐलान करने को लेकर, सीटों के मांग को लेकर के, कई और प्रचार को लेकर के, कई सारी चीजों में हमने देखा, तो वो कांग्रेस को लेकर अब कहां जा रही है ये देखिए। मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी को कोई बड़ा फैसला कांग्रेस को लेकर के लेना पड़ेगा, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बड़ा फैसला क्या, बड़ा आपने सीटें तो दी, करीब 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी रही है चुनाव, तो अब कांग्रेस के पास खोने के लिए है क्या बिहार में? देखिए, कांग्रेस के पास एक ही दावा है, लेकिन एक मजबूत पार्टी को आप जो है नुकसान पहुंचा रहे कांग्रेस हैं के पास। लेकिन एक चीज है जिस चीज की कीमत कांग्रेस बाकी देश में चुकाती हुई है, वो है मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट पर कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है, चाहे यूपी के अखिलेश यादव हों या फिर ये लालू यादव की पार्टी हो या बाकी कोई, ममता बनर्जी के साथ भी यही लड़ाई हुई थी कांग्रेस जी की, जी जी कि भाई आप ये न सोचिए कि मुस्लिम वोटर्स के इकलौते दावेदार आप ही हैं। वो एक मुश्त वोट आपको सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम आपके साथ हैं जी। क्योंकि मुस्लिम हक की बात कांग्रेस पार्टी भी उठाती है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है, हमने तो देखा है कि मजबूती के साथ मजबूती उठाती के है। साथ बाकी रीजनल फ्रंट लाइन पार्टी पे से आकर के ज्यादा उठाती है। कांग्रेस पार्टी इस मसले को उठाती है। लेकिन स्टेट्स में मुस्लिम जो वोटर्स, वो ऑलरेडी कांग्रेस का ही हुआ करता था, लेकिन जब उसने देखा कि कांग्रेस पार्टी में दम नहीं बचा, तो जो रीजनल पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है, तो मुस्लिम वोट उसके साथ चला गया। मुझे ऐसा लगता है, चाहे ममता बनर्जी जी, के जी, साथ जी। हो, बंगाल में, यूपी में अखिलेश के साथ हो, बिहार में लालू के साथ हो, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हो, तेलंगाना में बीआरएस के साथ हो, बीआरएस के साथ गया था, और झारखंड में जेएमएम के साथ भी चला जाता है, ये हमने देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, अब आप ये बात तो मान रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय फलक है, उस पर कांग्रेस जो है उस राष्ट्रीय पार्टी वाली जो एक इमेज है उसको बरकरार नहीं रख पा रही है किसी न किसी तरह। क्षेत्रीय दलों के साथ वो मिलकर के वहां चुनाव लड़ रही है, छोटे रूप में ये चुनाव तो लड़ रही ये है। तो राष्ट्रीय पार्टी नहीं, पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस देखिए, 100 के आसपास सीटें जीती थी, वो उसने अपना रिकवर किया। लेकिन जो उन्होंने गेन किया लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने जो गेन किया, उसको उन्होंने भुना नहीं पाई। वो जो विधानसभा चुनाव होते रहे क्रमशः, उनमें वो उनको गिराती चलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद उम्मीद ये थी कि कांग्रेस पार्टी बड़ा करेगी, लेकिन हरियाणा में देखिए, आप 5 सीटें जीत कर आई थी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में, आप चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जीतने वाली, बीजेपी, शिवसेना, दोनों एनसीपी और कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत के आई थी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, हरियाणा दोनों जगह उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार में शामिल होगी या सरकार बनाएगी, दोनों जगह कांग्रेस हार गई। वही गलती है। झारखंड में चलो आप जीत गए क्योंकि जेएमएम आपके साथ थे। इसके बाद जब 3 स्टेट्स में चुनाव हुआ, 2 स्टेट्स का चुनाव आप हार गए, तो ये ओब्वियसली बात। और इसके बाद अब बड़ा चुनाव ये बिहार का हो रहा है। अभी हम आंकड़ों से अपडेट करा दें अपने दर्शकों को, अभी तक के जो रुझान आए हैं उनमें एनडीए 115 सीटें, इंडिया गठबंधन 73 सीटों पर आगे चल रही है। और यदि हम दलवार स्थिति को देखें, कि दलगत स्थिति को देखेंगे, तो 68 सीटों पर बीजेपी, 44 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है, आरजेडी 65 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पिछले 1 घंटे से 7 सीटों पर ही बनी हुई है। तो कांग्रेस जो है बड़ी परेशानी यहाँ पर आरजेडी के लिए दिखाई दे रही है इस वक्त शुरुआती रुझानों में। क्योंकि अगर हम बात करें एआईएमएम की, तो वो 2 सीटों पर आगे है, लेफ्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। अभी 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। रुझानों के बाद की हम बात करें तो अभी एनडीए को बढ़त है। सुमित, आपको क्या लगता है कि जन सुराज जो है वो कहाँ खड़ी है इन चुनाव में? जन सुराज, देखिए, हाइप की बात तो अलग है, नवीन हाइप तो करते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो चुनाव लड़ने जाता है वो कहता है कि मैं जीतूंगा, हारने के लिए तो कोई नेता बात नहीं करता है। लेकिन मुझे लगता है जनसुराज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, और ये किसी क्रांति या किसी आंदोलन पर चढ़कर आई हुई तो पार्टी है नहीं जी। ये जैसे आप देखिए ना, पहली बार चुनाव लड़ते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाली 2 पार्टियों के नाम बताए जाते हैं, असम गण परिषद और आम आदमी पार्टी, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। असम गण परिषद ने असम में और चुनाव जीत लिया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार में चुनाव जीता नहीं, या बहुमत नहीं पाया, लेकिन सरकार बना ली। वो दोनों ही पार्टियां किसी न किसी बड़े मसले को लेकर चुनाव में आई थी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में आई थी, और असम गण परिषद असम के मसलों को लेकर आई थी। लेकिन
जन स्वराज पार्टी, जिसके कोई ऐसा नहीं था कि किसी आंदोलन के साथ वो यहाँ पर आई हो, सिर्फ मेहनत 2 साल 3 साल तक मेहनत करी प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर को भी जानते कितने लोग थे? सिर्फ मिडिल क्लास के लोग जानते थे, एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर, कि वो इधर चुनाव लड़वा रहे हैं, उधर चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, पार्टी बनाई। सुमित, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के कुछ कह रहे हैं अभी चुनावी रुझानों पर। की बात आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हाँ, तो सुमित अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो वो उस तरीके से जब जन स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा, मेहनत करी और एक बज क्रिएट किया, एक बज जरूर क्रिएट किया उन्होंने चुनाव में। जैसा प्रशांत किशोर दावा करते हो, मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स की बात हुई चुनाव में जी, ये जो अनाउंसमेंट हुए, आंगनबाड़ियों के पैसे की अनाउंसमेंट हुई, उनका पैसा बढ़ाया गया, या जो संविदा पर काम करने वाले लोग हैं उनका पैसा बढ़ाया गया, जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, ये सारा प्रशांत किशोर का दावा है कि उनके आने के बाद जब उन्होंने इस तरीके की राजनीति की बात करी, विकास की बात करी, पलायन रोकने की बात करी, तब ये बात यहाँ पर आई और बीजेपी, जेडीयू और तेजस्वी ने भी अपने मैनिफेस्टो में इनको दिया। और बड़ी खबर दे दें दर्शकों को कि अगर रुझानों के हिसाब से हम देखें तो एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 126 सीटें, 126 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 73 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है और 7 सीटों पर अदर्स आगे है। 126 सीटों में से 74 सीटों पर बीजेपी आगे है, जेडीयू को 48 सीटें मिल रही हैं, चिराग पासवान की एलजेपी को 3 है, हमको 1 है और आरएलएम का खाता नहीं खुल रहा है। ये सिर्फ रुझान है, ये नतीजे नहीं है, आपको साफ साफ बता दें। ये रुझान है। रुझान का मतलब है कि इन सीटों पर पार्टी आगे चल रही है। रुझान नतीजे में अक्सर बदलते हैं, लेकिन क्या वाकई सारे रुझान नतीजे में बदलते हैं? ऐसा नहीं होता है, रुझानों में भी बदलाव आता है। हो सकता है आगे फिर बदलाव आए, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उस रुझान के हिसाब से एनडीए ने बिहार के चुनाव में रुझानों के मुताबिक बहुमत हासिल कर लिया है और 127 सीटों पर आ गया है। एक तरीके से देखें नवीन, तो ये जो एग्जिट पोल थे वो सही होते नजर आ रहे हैं इन रुझानों के मुताबिक। जी, अगर 1 घंटा अभी गिनती का हो चुका है, 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, 1.25 घंटा हो गया है। 1.25 घंटे के अंदर अंदर जो है, यदि ये आंकड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तो जरूर इससे जो है पेशानी पर कुछ तो निशान आएंगे तेजस्वी यादव की। क्योंकि 74 सीटें अगर पर सिमट रही है और जिनमें से 66 सीटें केवल आरजेडी की है, कांग्रेस और वीआईपी और सीपीआई माले दोनों का, तीनों का परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हमें देखना होगा कि और कितनी सीटें। तो मेन पार्टी तो आरजेडी है ना, मेन पार्टी आरजेडी। आरजेडी ने अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा किया है। आरजेडी ने, देखो सीटों का बंटवारा 2 तरीके से होता है नवीन जी। एक बंटवारा यह है कि चलो आपने नंबर ऑफ सीट्स आप कितनी दे रहे हैं, दूसरा इशू है कि कौन सी सीट आप दे रहे हैं जी। आरजेडी ने सारी जो मलाईदार सीटें या जो जिताऊ सीटें थी वो अपने पास रखी। हमें कांग्रेस के कई लीडर्स ने बात बोली और लालू यादव ने तर्क दिया जब बातचीत हुई कि आप नहीं जीत पाएंगे वहां से, हमको जीतने दीजिए, कम से कम बीजेपी को रोकने। कुछ फ्रेंडली फाइट वाली सीटें भी थी। हाँ, फ्रेंडली फाइट वाली सीटें थी, उसमें भी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट वापस लिए, आरजेडी ने अपने कैंडिडेट वापस नहीं लिए। एक सीट पे लिया केवल, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे शायद, जी जी जी, वो सीट पर वापस लिया उन्होंने।